और चलिए अब हम बात करेंगे निकाय चुनावों की, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले मराठी मानुष एक बार फिर से इस पर सियासत तेज हो चुकी है। इसीलिए निकाय चुनावों से पहले पार्टियां अपने अपने तरीके से मराठी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। आज महाराष्ट्र में मराठी भाषा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। उद्धव और राज ठाकरे ने खुद को मराठी मानुष की अस्मिता का रक्षक बताया, तो उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर से एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में मराठी वोटों के लिए जंग तेज हो गई है। इसीलिए निकाय चुनावों से पहले पार्टियां अपने अपने तरीके से मराठी कार्ड खेल रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 27 फरवरी हमेशा से एक अहम दिन रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इस दिन मराठी भाषा दिवस का आयोजन करती हैं। मराठी भाषा, साहित्य और संस्कृति के सम्मान में प्रसिद्ध मराठी कवि और लेखक विष्णु वामन शिरवाडकर की 105वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मराठी गौरव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग आयोजन में पुस्तक मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। आज साजरा करताना मी मागे सुद्धा म्हटलं होतं की उत्सव जसा असतो तसा उत्साहामध्ये साजरा केला पाहिजे, तसं आपण करतो। त्याच्यामध्ये उत्साह तर आहेच, पण आज नाही म्हटलं तरी परत कुठेतरी एक चिंतेची किनार त्याला लागलेली आहे। चिंतेची किनार एवढ्यासाठी की गद्दारी करून आपलं सरकार पाडल्यानंतर हमें मराठी नाही आती हे आपल्या घरामध्ये आपल्याला ऐकून घ्यावं लागतं। मी म्हणेन असं जिकडे आवाज येईल तिकडे त्याच्या कानाखाली मराठीचा आवाज उमटला पाहिजे। मराठी भाषा दिवस के मौके पर महायुति के सहयोगियों ने भी मराठी विरासत का जश्न मनाते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मराठी गौरव और संस्कृति को बनाए रखने में खुद को अग्रणी बताया। एमएनएस ने दावा किया कि हम मराठी मानुष को राजनीति से ऊपर रखते हैं, जबकि बाकी दल केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उनकी मजबूरी है, इसलिए वो कर रहे हैं। मराठी भाषा के लिए जो लड़ाइयाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लड़ी है, वो किसी और ने नहीं लड़ी है। मैं प्री उद्धव ठाकरे ईरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोस्ट उद्धव ठाकरे ईरा की बात कर रहा हूँ। पोस्ट उद्धव ठाकरे ईरा में कभी भी शिवसेना ने मराठी आदमी के लिए कुछ नहीं किया। जो भी लड़ाई लड़ी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने लड़ी है, और आज तक हमारी लड़ाई चालू है। शिवसेना और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों में विभाजन के बाद मराठी मानुष पर राजनीति बदल गई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र भाषा दिवस के दिन ठाणे के नगर निगम में मराठी स्नातक कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया। राउत बोले, एकनाथ शिंदे को जवाब देना चाहिए कि ठाणे में मराठी युवाओं को अन्याय का सामना क्यों करना पड़ रहा है। त्याच्यावरती मी काल बोललो, हा बघा नुसता मराठी भाषा दिवस साजरा करून चालणार नाही। मराठी भाषा गौरव दिवस, मराठी माणसाचा गौरव राहणार नसेल तर भाषा राहील का? वहीं इस मुद्दे पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन कर्मचारियों को उनका बकाया भुगतान जल्द ही किया जाएगा और इनमें से किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ठाणे कारपोरेशन ने जो एमए मराठी में किए हुए जो हमारे कर्मचारी थे, उनका जो वेतन इंक्रीमेंट जो है वो स्टॉप करने का निर्णय लिया था, उसे मैंने फिर से शुरू करने का निर्देश दिए हुए कमिश्नर ठाणे महापालिका। इसलिए जो इंक्रीमेंट बंद हुए थे वो अभी शुरू हो जाएंगे। मराठी निष्ठा को लेकर जोशीले प्रदर्शन और इतनी बयानबाजी आगामी नगर निकाय चुनावों की वजह से हो रही है। इसीलिए मराठी वोट बैंक के लिए सारे दलों में होड़ लगी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष अपने घर में ध्यान दे, दूसरों के घर में झांकना बंद करे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि हमने कई मराठी लेखकों, बुद्धिजीवियों और महापुरुषों का सम्मान किया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने आगरा किले में शिवाजी महाराज की जयंती भी मनाई। देखिए, वो कर रहे हैं वो उनकी बात है, अन्य दलों पर वो टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? वो हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं? ये 20 सालों से मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी दिन हम मना रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं।
मराठी लेखक हो, वक्ता हो, अभिनेता हो, मराठी महापुरुष हो जो महाराष्ट्र में जन्मे हो, उनके प्रति और उनके लिए कार्यक्रम हमने किए हैं। इसका 1% भी उन्होंने किया क्या दिखाइए। उदाहरण के लिए मैं एक चीज बताता हूं। आगरा के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव मनाना हमारे सरकार ने किया है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ बोलते रहना यही मनुष्य का धोरण है। महापराक्रमी आगरा में सीएम फडणवीस ने भव्य समारोह में मौजूद लोगों में अपने भाषण से जोश भर दिया था। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको नमन करता हूं। भारत के संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इनको वंदन करता हूं। छत्रपति संभाजी महाराज को हमारे सामने ऐतिहासिक रूप में साकार किया। जिन छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। इस दौरान संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा की पीएम मोदी ने तारीफ की थी और सीएम फडणवीस भी लोगों से छावा फिल्म देखने की अपील कर रहे हैं। विभाग से ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है। परम प्रतापी छत्रपति संभाजी राजे को फिर एक बार ऐतिहासिक रूप में हमारे सामने लाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता विकी कौशल जी और इस छावा के निर्माता दिनेश विजयन जी, मैं दिनेश जी आपको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इतिहास ने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय किया है तो वो छत्रपति संभाजी महाराज है। मराठी मानुष की राजनीति शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के समय से कर रही है, लेकिन शिवसेना में टूट के बाद इस बात पर होड़ मची है कि मराठी अस्मिता का असली रखवाला कौन है। मराठी भाषा गौरव दिन के अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस दिन को मनाने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया हुआ है। मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से अहम रहा है। शिवसेना, एमएनएस या फिर एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं बल्कि अब बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां भी मराठी के मुद्दे पर आक्रामक होते दिखती है और इसीलिए अब आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में मराठी वोटों को अपनी ओर बटोरने के लिए हर पार्टी ताकत लगाते दिख रही है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।